दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्किलशेयर। मैंने अपना पहला क्रिप्टो आर्टवर्क सेल किया। ये जो आर्टवर्क आप अपने सामने देख रहे हैं, इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये कितने में बिका। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने NFT आर्टवर्क्स बना सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप इन्हें अपलोड कर सकते हैं एंड कैसे उन्हें सेल कर सकते हैं। NFT के बारे में और चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सो अंत तक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी डिटेल्स यहाँ हैं और आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगी। सो मेक श्योर यू चेक आउट ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव मेंशन्ड, क्योंकि अगर आप NFT आर्टवर्क स्पेस में एंटर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल रहेगा। NFT टेक्नोलॉजी आर्ट वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं। कुछ ही महीनों पहले बीपल की द फर्स्ट 5000 डेज जो पेंटिंग है वो $69 मिलियन में बिकी, और न्यान कार्ट जैसी एक बहुत ही फेमस मीम $600,000 में बिकी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक डिजिटल पीस को या डिजिटल आर्ट को कोई क्यों खरीदना चाहेगा, उसे क्या सेव करके मैं अपने सिस्टम में नहीं रख सकता? जैसे आप मोनालिसा पेंटिंग देखते हो, मोनालिसा पेंटिंग की इमेज तो आप अपने फोन पर वॉलपेपर भी रख सकते हो, चाहे तो आप उसे अपने सिस्टम पे लगा सकते हो या प्रिंट करके अपने वॉल पर भी हैंग कर सकते हो। लेकिन उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो लूव्र म्यूजियम में है एंड इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑथेंटिक है और हम उसे फिजिकली देख सकते हैं। जस्ट द सेम वे, अगर एक आर्टवर्क की ओरिजिनल कॉपी की ऑथेंटिसिटी फाइनल हो तो क्या उस चीज के लिए लोग पे करने को तैयार होंगे? एंड ऐसा ही कुछ हो रहा है NFTs की वजह से आर्ट वर्ल्ड में। वंस ऑथेंटिसिटी इज एस्टैब्लिश्ड, पीपल आर पेइंग फॉर इट एंड दैट इज चेंजिंग द वे आर्ट इज बीइंग बॉट राइट नाउ। तो सबसे पहले तो लेट अस टॉक अबाउट NFT। NFT होता क्या है? NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। ये एक ऐसी आइडेंटिटी होती है किसी डिजिटल ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से उसे रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। जैसे आप करेंसी को ले लीजिए, फॉर इंस्टेंस एक रुपया दूसरे रुपये के बराबर होता है, यानी कि वो दोनों टोकन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं बट उनकी कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं होता। NFT वो चीज होती है जो अपने में खुद एक यूनिक चीज है जिसे आप किसी और चीज के साथ रेप्लिकेट नहीं कर सकते। बट ये NFT रहता कहां है? अब एक नए टर्म के बारे में समझते हैं, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन्स आर लाइक ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक के बाद एक कनेक्टेड होती हैं एक सीक्वेंस में। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि आप कोई भी चीज अगर कहीं रजिस्ट्री में एंटर करते हैं, आपकी स्कूल की रजिस्ट्री हो गई जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपके मार्क्स क्या हैं, वो सारी चीजें एक रजिस्टर में लिखी हुई होती हैं। वैसे ही अगर आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं तो वो सारी एक बैंक के रजिस्टर में मेंशन होती हैं। अगर आपके कॉलेज में, जॉब में या कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो एक रजिस्टर में मेंटेन्ड होता है। जस्ट द सेम वे, अगर एक कोई ऐसी रजिस्टर बना दी जाए जिसको कोई चेंज ना कर सके, वो बिल्कुल सिक्योर होगी और उसका ओनरशिप किसी एक पर्सन के पास नहीं, बहुत सारे लोगों के पास होगी। ऐसा कुछ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसे आपका स्कूल का रजिस्टर स्कूल मेंटेन करता है और कोई और इंस्टीट्यूशन, आपकी कंपनी का रजिस्टर आपकी कंपनी मेंटेन करती है, उनके पास उस रजिस्ट्री का पूरा पावर होता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पावर किसी एक एंटिटी के पास नहीं होता, ये कई लोगों के साथ मिलकर ये पूरी सिस्टम बनी हुई है जिसकी वजह से उसमें काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती है। रीजन ये है कि कोई अगर एक पर्सन उसे चेंज करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। अब इसका क्या फायदा हुआ? NFT एक डिजिटल ऑब्जेक्ट है जो ब्लॉकचेन पर रहती है और उसकी ओनरशिप हमें क्लियरली पता होती है विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी। अगर मैंने एक आर्टवर्क बनाया, उसे अगर मैं NFT बना देता हूं, देन उस NFT को कोई और परचेज कर सकता है एंड इसकी ऑथेंटिसिटी बिल्कुल क्लियर होती है कि इस पर्सन ने ये NFT सेल किया और दूसरी ओर किसी और पर्सन ने उसे परचेज किया। एंड आप अब शायद सोच रहे हो कि ये सारी चीजें तो आपको नहीं पता, शायद आप फोटोशॉप नहीं जानते, शायद आप आफ्टर इफेक्ट्स नहीं जानते। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं आप किस तरह से जो भी स्किल सीखना चाहें सीख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को सही तरीके से नहीं सीखते एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट वी आर नॉट गुड इनफ। एंड मेरा मानना है कि हम सब में एक सुपर पावर है और सुपर पावर ये है कि हम नई चीजें सीख सकते हैं। पर्सनली मुझे नई चीजें सीखने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं कई सारे नए स्किल्स एक्वायर करता रहता हूँ और वो
मेरे काम में, इवन ऑन यूट्यूब, दे हेल्प मी अ लॉट। एंड मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था जब मैंने डिस्कवर किया कि स्किल शेयर के पास काफ़ी सारी अमेजिंग क्लासेस एक ही जगह पर मुझे मिल सकती हैं। It's a community of thousands of creators who have made some brilliant content where you can learn all of the things in one place. मैं एक डिजिटल आर्टिस्ट हूँ और मैं डिजिटल पेंटिंग्स करता हूँ। कुछ समय पहले मैंने डिजिटल पेंटिंग फ्रॉम स्केच टू फिनिश बाय हार्डी फाउलर ये पर्टिकुलर क्लास लिया था। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू आफ्टर इफेक्ट्स, गेटिंग स्टार्टेड विद मोशन ग्राफिक्स बाय इवान एब्रम, ये पर्टिकुलर क्लास भी मैंने किया था। एंड जाने अनजाने में ये स्किल्स अक्वायर कर रहा था एंड आज वो मुझे अपने डिजिटल आर्ट में, अपने करियर में और इवन इन क्रिएटिंग NFT क्रिप्टो आर्ट, दे आर हेल्पिंग मी। स्किल शेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अनवांटेड अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से आपकी लर्निंग इंटरप्ट नहीं होगी। और ये जो सारे क्लासेस बनाए हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और अवार्ड विनिंग क्रिएटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। फॉर इंस्टेंस MKBHD जो कि बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, उनकी एक क्लास अब स्किल शेयर पर है। लिली सिंह जो कि एक एंटरप्रेन्योर और एंटरटेनर हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं। अब आते हैं इसकी प्राइसिंग पे। The annual membership of Skillshare with unlimited access to all the classes is less than 2400 rupees, which means per month 200 रुपए से कम रुपए में आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। आप समझिए कि ये एक बिरयानी से भी कम प्राइस में आपको इतनी सारी वाइड रेंज में क्लासेस मिलेंगी जिसमें आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। एक इन्वेस्टमेंट जो अपने आप में करते हो आप, वो पे ऑफ करता है इन द लॉन्गर रन। 2018-19 में जो चीजें मैं सीख रहा था, उन सारी चीजों की वजह से आज मुझे अपने करियर में बेनिफिट मिल रहा है। एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। अगर आप स्किल शेयर की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आत्मा आर्मी के लिए स्पेसिफिकली आप नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर सबसे पहले जो 2000 लोग रजिस्टर करते हैं उनको ये मेंबरशिप बिल्कुल फ्री मिलने वाला है फर्स्ट 1 मंथ के लिए। यू शुड गो अहेड, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, क्योंकि कल को आप भी अपनी NFT क्रिएशन जर्नी में ये स्टोरी शेयर कर रहे होंगे कि स्किल शेयर ने आपकी कैसे मदद की। अब ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत हमें क्यों है? आपको लग रहा होगा कि व्हाई डू वी नीड NFTs? व्हाई इज दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट? अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेल करना चाहें तो आप इंटरमीडिएरीज का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप एक फोन सेल करना चाहते हैं तो आप Amazon के पास जाते हैं, आप Amazon पे एक आइटम का लिस्टिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, देयर इज सो मेनी पीपल इन द मिडिल। देयर विल बी अ बैंक जिसपे आप पैसे डालते हैं, अब पैसे Amazon के पास जाते हैं, Amazon फिर उसके बाद उस सेलर के पास पैसे भेजता है एंड सेलर फिर अपनी बैंक से पैसे निकालता है। तो इतने सारे जो लेवल्स हैं, इन सारे लेवल्स में फीस लगती है। ये काफी बड़ा लॉस होता है एक चेन के अंदर, जो अल्टीमेटली पर्सन जो है सेल करना चाह रहे हैं अपनी चीजों को, उन तक बेनिफिट पहुंच नहीं पाता है पूरी तरह से। बट NFT या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे इंटरमीडिएरीज नहीं होती, क्योंकि ये बैंक के थ्रू नहीं होता, ये डायरेक्टली ब्लॉकचेन पर होता है। तो इसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप खुद अपने आर्टवर्क्स अपलोड कर सकते हैं फॉर अ स्मॉल गैस फी। मैं आपको पूरा का पूरा NFT प्रोसेस भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप कैसे बना सकते हो, कैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हो, कैसे अपने आर्टवर्क की जो सेलिंग अमाउंट है उसे विड्रॉ कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। सो आप ये समझ गए कि ब्लॉकचेन पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैंक्स के थ्रू नहीं होते, यानी कि रेगुलर करेंसी के थ्रू नहीं होते। तो कैसे होते हैं ये ट्रांजैक्शंस? अब हमें क्रिप्टो करेंसीज के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, कुछ सालों पहले तक ऑनलाइन इंटरनेट पर पैसे स्पेंड करना बहुत कॉमन नहीं था। लोग डरते थे अपने क्रेडिट कार्ड्स को इंटरनेट पे लिंक करने से, क्योंकि इट वाज नॉट समथिंग दैट पीपल वेर वेरी कंफर्टेबल विद। सेम वे टुडे आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, सो मेनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसमें मनी का क्या लॉस हो सकता है, ये सारी चीजें आपके माइंड में हो सकती हैं। बट आपको टेक्नोलॉजी समझने की जरूरत है। सो लेट मी एक्सप्लेन। क्रिप्टो करेंसीज आर द टोकन्स which are used on the blockchain. ब्लॉकचेन पर ये टोकन्स यूज की जाती हैं टू रिवॉर्ड पीपल। जैसे मैंने आपको बताया, कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं है जो ये सारे ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर रहा है, बट जो लोग हैं इस लिंक के थ्रू कनेक्टेड, उन लोगों के
एफर्ट के लिए या फिर वो जो भी इस चीज को मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए एक करेंसी की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज व्हाई क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट। अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड आपको उसके बारे में पता ही होगा। बट जो क्रिप्टो करेंसी की बात मैं अभी करने वाला हूं या जिस पर NFTs का बूम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड इथेरियम एंड इट इज मच मोर एफिशिएंट देन बिटकॉइन। And Ethereum is something that you need to start making your first NFT and selling it. तो आप Ethereum कहाँ से ले सकते हैं? NFT आर्टवर्क्स बनाने, मिंट करने और सेल करने के प्रोसेस को जानने से पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ पहले NFT आर्टवर्क बनाने का। कुछ सालों से ये एक सीरीज का आइडिया था मेरे दिमाग में कि मैं इंडियन गॉड्स को अपने स्टाइल में बनाना चाहता था, एंड समहाउ इट सो हैपेंड दैट सबसे पहला जो मैंने NFT बनाया, आई थॉट लेट मी बिगिन बाय मेकिंग लॉर्ड महागणपति। मैं चाहता था कि गणपति की जो आर्टवर्क है वो अपनी स्टाइल में बनाऊं और लोगों को एक नए नजरिए से महागणपति का एक विजन दिखाऊं, एंड मैंने ये फोटोशॉप पर इसकी पेंटिंग करी विच लुक्स स्लाइटली डिफरेंट। जो आपने इससे पहले गणपति जी को देखा होगा उससे थोड़ा अलग चाहता था मैं कुछ विजन अपना दिखाना, एंड इसके अलावा जो बैकग्राउंड है और इसमें जो ग्लोइंग मंडला सॉर्ट ऑफ थिंग इन द बैकग्राउंड, वो भी चीजें मैंने फोटोशॉप पर बनाई। इसके बाद इसे मैंने Adobe आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेट किया, यानी कि जो मोशन ग्राफिक्स ऐड की इसमें, जिससे कि इसमें थोड़ा सा मूवमेंट सा आ जाए एंड वो थोड़ा और डिफरेंट लगने लगे। लेट्स सी अपने पहले NFT आर्टवर्क को सेल करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एक डिजिटल आर्टवर्क या जो भी आर्टवर्क, इमेज, जिफ, वीडियो जिसको आप NFT बनाना चाहते हैं, ध्यान रखें कि वो आपका ओरिजिनल वर्क हो। यू डोंट वांट टू टेक समबडी एल्सेस वर्क एंड पुट इट अप एंड कॉल इट योर ओन। यू डोंट वांट टू गेट इनटू एनी लीगल ट्रबल। सो मेक श्योर अपनी ओरिजिनल आर्टवर्क को ही आप NFT प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करें। एनीथिंग दैट यू हैव दैट यू वांट टू पुट अप ऑन अ NFT प्लेटफॉर्म, उसको आपको मिंट करना पड़ता है। मिंटिंग का मतलब क्या है? बेसिकली आप उस डिजिटल आर्टवर्क को एक NFT में कन्वर्ट करते हो ऑन ब्लॉकचेन, आप उसे अपलोड करते हो सो टू से, राइट। ये करने के लिए आपको कुछ गैस फी पे करना पड़ता है। नाउ शुरुआत करते हैं कि हम गैस फी कैसे पे करते हैं या फिर इसकी जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके बारे में समझने के लिए आपको एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस, उस पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप सिंपल KYC प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अपने डिटेल्स के साथ, आधार कार्ड, पासपोर्ट या ऐसी आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन देने के बाद, एक पिक्चर अपलोड करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। वंस दैट हैपेंस, इट इज जस्ट लाइक मेकिंग एनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई चीज खरीदते हो, उसी तरह आप इथेरियम या कोई और क्रिप्टो करेंसी इन प्लेटफॉर्म्स पर से खरीद सकते हो। तो मैंने इथेरियम अपने बाइनेंस वॉलेट के अंदर बाई किया। उसके बाद मुझे इसे ट्रांसफर करना पड़ा मेटामास्क वॉलेट में। मेटामास्क वॉलेट एक प्लगइन आता है क्रोम ब्राउजर के लिए। वो एक ऐसा वॉलेट है जो आप किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज कर सकते हो। स्पेसिफिकली जो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स होती हैं उनके लिए आपको इस तरह की एक वॉलेट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, द प्लेटफॉर्म दैट आई वाज यूजिंग इज कॉल्ड फाउंडेशन। फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको अपने आर्टवर्क्स मिंट करने के लिए या सेल करने के लिए आपको पहले इन्विटेशन की जरूरत पड़ती है। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं किस तरह से आप इनवाइट पा सकते हैं, या अगर आप किसी को पहचानते भी हैं तो उनसे भी आप इनवाइट ले सकते हैं। फाउंडेशन के अलावा कुछ और भी NFT प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि सुपर रेयर, OpenSeas, निफ्टी गेटवे, रेरेबल एंड आवर ओन इंडियन WazirX NFT प्लेटफॉर्म। वंस यू गेट एन इन्विटेशन, आफ्टर दैट आपको अपना आर्टवर्क अपलोड करना है, गैस फ्री अपने मेटामास्क वॉलेट के थ्रू पे करना है, एंड गैस फी पे करने के बाद आपका आर्टवर्क कुछ टाइम के बाद NFT की तरह से मिंट हो जाएगा। वंस इट इज मिंटेड, आफ्टर दैट यू कैन लिस्ट इट फॉर सेल। आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि कितना प्राइस लोग उस तरह के आर्टवर्क के लिए पे करने को तैयार हैं। आप प्लेटफॉर्म में और भी आर्टवर्क्स देख सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी आर्टवर्क का प्राइस फिक्स कर सकते हैं। वंस अ पर्टिकुलर आर्टवर्क इज मिंटेड एंड लिस्टेड, उसके बाद आपको
अपने आर्टवर्क को कलेक्टर्स तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। इसके अलग अलग तरीके हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने आर्टवर्क को प्रमोट कर सकते हो। इफ somebody finds your artwork good, then they will go ahead and put into it the amount that you have put as the bid price, जो कि बेस प्राइस होता है ऑक्शन के लिए। अब जैसे ही उस आर्टवर्क पर पहला बिड आया, उसके बाद 24 आवर्स का एक काउंटडाउन शुरू होता है। उस काउंटडाउन के दौरान अगर किसी ने और हायर प्राइस उससे बिड करी उस आर्टवर्क पे, तो वो उनका हो जाएगा। अदरवाइज द बेस प्राइस जिस पर पहली बिड आई है, उसी प्राइस पर वो 24 आवर्स के बाद सेल हो जाएगा। तो आप मान सकते हो कि पहला बिड आया, दैट मीन्स दैट योर आर्टवर्क इज गोइंग टू सेल फॉर अ मिनिमम ऑफ दैट प्राइस। नाउ जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट होता है, जो टोकन का ट्रांसफर है वो प्लेटफॉर्म अपने आप ही कर देता है, एंड देन यू हैव द मनी दैट कम्स इनटू योर मेटामास्क वॉलेट इन द क्रिप्टो करेंसी विच इज इथेरियम। With that process, you now are a crypto artist. मुझे अब भी याद है जब सबसे पहला मैं अपना क्रिप्टो आर्टवर्क, ये महागणपति का जो आर्टवर्क है, इसे मैं मिंट कर रहा था। मैं काफी एक्साइटेड था। I wanted to upload and see what happens with it. June 1st को this artwork was actually minted on Foundation, and 3 हफ्ते बाद on June 21st I received the first bid, and within 24 hours obviously that it got sold, and it sold for 0.33 Ethereum. Now depending on जिस दिन हम इस वीडियो को देख रहे हैं या जिस दिन इस वीडियो को बना रहे हैं, उस दिन इथेरियम की वैल्यू पर इसकी वैल्यू करीब 40,000 से 50,000 के बीच कहीं पर भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ इथेरियम। इन सारी चीज़ों के अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि वाई आर पीपल इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो आर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने के लिए कि आप किस तरह का आर्ट बनाएंगे तो प्रॉबेबली चांसेस ऑफ योर आर्टवर्क सेलिंग विल बी हायर। Now the world is slowly moving towards becoming more digital, यानी कि धीरे धीरे रियल वर्ल्ड से हम डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं। एंड कुछ सालों के बाद डिजिटल वर्ल्ड इतना ही इवॉल्व होने वाला है जितना कि फिजिकल वर्ल्ड इवॉल्व है। डिजिटल सिटीज होंगी, वर्चुअल वर्ल्ड्स होंगी, और एक मेटावर्स बनने वाला है जिसके अंदर लोग अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, जो उनकी रियल वर्ल्ड के अलावा एक डिजिटल वर्ल्ड में भी उनकी एक पर्सनैलिटी होगी। एंड उस वर्ल्ड में जो भी चीजें होंगी वो चीजें आर्टिस्ट बनाएंगे, जैसे कि आप और मैं। एंड वही चीजें अभी जो कलेक्टर्स हैं या फिर जो भी इन्वेस्टर्स हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में, वो लोग अक्वायर कर रहे हैं। सो टुमारो जब वो मेटावर्स क्रिएट हो जाए या फिर उसमें लोग आने लगे, तो वो अपने आर्टवर्क से अपना कलेक्शन दिखा सकें और वो जो डिजिटल वर्ल्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बन सके। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल आर बाइंग दीज NFTs एज कलेक्टिबल्स, सो दे कैन शो देम as things that they own in the metaverse। आशा करता हूँ ये वीडियो देख के आपको NFT, क्रिप्टो और इथेरियम एंड ऑल्सो अबाउट स्किलशेयर, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, आपको मज़ा आया वीडियो देखकर, और अब आप भी एक्साइटेड हो अपनी आर्टवर्क्स को NFTs में कन्वर्ट करने के लिए। जल्दी से शुरुआत करिए अपनी क्रिप्टो आर्ट की जर्नी, एंड कमेंट्स में लिखकर मुझे ये बताइए कि आगे आप और कौन सी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और कौन सी चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, and like I always say, stay strong and keep creating. I'll see you very soon. Have a good day. Bye bye.